तो हम लोग आज जनरल एंट्री ठीक है करेंगे। जो कल टॉपिक हमने किया था उससे रिलेटेड हम जनरल एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो लोन टू पार्टनर है इसकी जनरल एंट्री हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? तो ये भी हमारा लाइव जो चल रहा है ये रिकॉर्ड है, तो ये आपको मिल जाएगा सारा। तो डबल एंट्री सिस्टम जो है उसके अंदर हमने पढ़ा था रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट का क्या मतलब था कि जब भी आप जनरल एंट्री करेंगे तो एक अकाउंट डेबिट में आएगा और एक अकाउंट क्रेडिट में आएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो कौन सा डेबिट में आएगा कौन सा क्रेडिट में आएगा ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला वर्ड होता है एसेट्स। एसेट्स अगर इंक्रीज होती है तो किस साइड आती है? डेबिट में। और अगर एसेट्स डिक्रीज होती है तो किस साइड में आती है? क्रेडिट। क्लियर है ये? अगर उधारी ले रहे हो, क्या ले रहे हो? डीआर का मतलब डेबिट रिकॉर्ड और सीआर का मतलब क्रेडिट रिकॉर्ड। एसेट्स क्या होती है? बिजनेस की प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कैश बैलेंस। लाइबिलिटी होती है उधारी, बिजनेस की उधारी। क्लियर है? मतलब लोग बिजनेस से पैसा मांगते हैं। लोग क्या मांगते हैं? बिजनेस से पैसा मांगते हैं। न्यू एडमिशन है क्या बेटा? आ जाइए, बैठो। आलोक, मृत्युंजय, युवराज, कोई है क्या यहाँ पे? क्या नाम है बेटा? आलोक नहीं है? युवराज, अच्छा, लक्षित है क्या क्लास में? जीत, अरे अहमद, हर्षित जैन, पलक, वैभवी, अरमान शर्मा, दीपिका, दिव्यांशु, दिव्यांश, अक्षित, भूमिका, और ये क्या है? गीता, क्या गीतार्थ है ना? गीतार्थ, डिफरेंट नाम है यार, बहुत शानदार। और आपका क्या नाम है बेटा? जीत, ठीक है, अभी देख लेंगे। तो हम लोगों ने बेटा जो अभी ये रनिंग में है 2 दिन हुआ है, ठीक है ना, 2-3 दिन हुआ है। तो अभी मैं यहाँ जो सिखा रहा हूँ समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा देखना है, ठीक है। जो पेंडिंग है वो सैटरडे संडे को करा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या सीख रहे हैं कि अगर मुझे कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, ठीक है, तो इसको चलो अपन ट्रेडिशनल मेथड से ही कर लेते हैं। अपन को इतनी नीड नहीं है क्लासिफिकेशन करने की, तो थोड़ा आसान कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पर्सन्स, ठीक है। दूसरा हमारी एसेट्स जिसको हम बोलेंगे रियल अकाउंट, ये मेरी एसेट्स है। और तीसरा मेरा इनकम और एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट। तो ये 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया है। जब भी मैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा तो इन 3 चीजों को ही देखूंगा। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट एंड तीसरा नॉमिनल। पर्सनल के अंदर हम लोग इंसानों को लेते हैं, ठीक है, बट एम्प्लॉय इसमें नहीं आएगा। सप्लायर आएगा, क्रेडिटर आएगा। तो इसके अंदर क्या रूल रहेगा? डेबिट और क्रेडिट। क्या होता है बेटा? डेबिट मतलब रिसीवर के गिवर, तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। इज इट क्लियर? अभी मैं इसी से जनरल एंट्री सिखा दूंगा आपको। रियल अकाउंट का मतलब है एसेट्स, आपकी कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। पैसा आता है डेबिट, कम्स इन, और जाता है क्रेडिट, गोज आउट। क्लियर है? नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएंगे जितने भी एक्सपेंसेस है आपके वो डेबिट, और जितनी भी इनकम है वो क्रेडिट। तो ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ही चाहिए बस, और ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है ना। टॉपिक कौन सा चल रहा है हमारा? टॉपिक नंबर 1 क्या था? टॉपिक नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। उसका वर्किंग नोट नंबर 1 क्या है हमारा?
कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, वो हम कर सीख चुके हैं। आज हम उसकी क्या सीख रहे हैं, जनरल एंट्री, ठीक है ना। मेरी रिकॉर्डेड क्लास भी जो है यहाँ रिकॉर्ड चल रहा है, ठीक है ना। तो जो बच्चों के रह गया तो उनको या तो वहाँ से दे देंगे, नहीं तो लाइव से करके दे देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिन्होंने भी लेट ज्वाइन करा है, 1-2 बच्चे ही हैं लेट वाले, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लोन टू पार्टनर का क्या मतलब है बेटा, लोन टू पार्टनर का क्या मतलब है कि लोन कौन दे रहा है, फर्म किसको दे रही है, पार्टनर। तो पहला ट्रांजेक्शन हो गया लोन दिया, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हो गया बेटा बिजनेस का, कि लोन गिवन किसको दिया गया है, टू पार्टनर। तो बताओ बिजनेस में से रुपए गए हैं कि आए हैं, गए, तो गए हैं तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, ऐसे जर्नल बुक होती है आपकी। चलो मैं इसको पूरा जर्नल में ही ले लेता हूँ सारे ट्रांजेक्शन, ताकि बार बार एक एक एंट्री का जर्नल बनाना नहीं पड़ेगा। जर्नल इज द प्राइमरी बुक, फर्स्ट बुक, ठीक है, इन विच वी रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो ये जर्नल हो गई। इसका एक फॉर्मेट होता है, 5 कॉलम होते हैं इसमें, 5 कॉलम। पहला कॉलम क्या होता है, डेट। सेकंड कॉलम क्या होता है, डिटेल ऑफ द ट्रांजेक्शन, जिसको बोलते हैं पर्टिकुलर्स। और फिर आता है लेजर पेज नंबर, ये पेज नंबर हमारे काम ही नहीं आता है फिलहाल 11th-12th में। और उसके बाद में होता है यहाँ पे डेबिट रिकॉर्ड का अमाउंट, और फिर होता है क्रेडिट रिकॉर्ड का अमाउंट। इज इट क्लियर, हेलो बेटा। तो दिस इज द फॉर्मेट, ठीक है। अब इस फॉर्मेट के अंदर मुझे क्या फिट करना है, अपनी जनरल एंट्रीज लोन वाली, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन ले रहा हूं, कौन सा है बेटा, लोन गिवन टू पार्टनर। हेलो बच्चों, पहला लोन किसको दिया है, पार्टनर को। पैसा आया कि गया, गया। किसके पास गया, लोन है, हम पैसा मांगते हैं, क्लियर है। तो पार्टनर रिसीवर हो गया, रिसीवर द डेबिट। तो पार्टनर्स लोन, पार्टनर लोन्स मतलब पार्टनर का नाम, जैसे ए को लोन दिया तो ए लोन, बी को दिया है तो बी लोन। पैसा गोज आउट, तो क्रेडिट वालों को 2 से लिखते हैं, ठीक है। तो पार्टनर से क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, पार्टनर से कैश देने का ट्रांजेक्शन हुआ है, पार्टनर के लोन को कैश देने का ट्रांजेक्शन हुआ है। क्लियर है यहां तक, हेलो बेटा। तो फर्म के खाते से पैसा गया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल एंट्री, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है। अगर चेक से ट्रांजेक्शन चल रहा है तो बैंक। क्लियर है फर्स्ट ट्रांजेक्शन, हेलो बच्चों, क्लियर है या नहीं है। ए एंड बी फर्म, ठीक है, दिस इज पार्टनर ए, दिस इज पार्टनर ए। थोड़ा दुखी दुखी सा है, सैड सैड सा है, ठीक है। रुपए मांगने आया है, प्लीज रुपए दे दो, ठीक है। थोड़ा सैड सैड सा है, सिस्टर की शादी के लिए, ठीक है। तो फर्म ने अपने लॉकर में से, यहाँ लॉकर पड़ा था फर्म का, उसमें से इसको 1 लाख रुपए दे दिए। कितने दे दिए बेटा, 1 लाख। और ये 1 लाख रुपए दिए हैं 1 अप्रैल 2025 पर, ठीक है। तो इसकी ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्ड कैसे करेंगे इसको बुक्स के अंदर, तो एंट्री क्या बनेगी, इस पार्टनर का नाम है ए, क्योंकि ए बी की फर्म में दोनों पार्टनर है। लॉकर में से 1 लाख रुपीज निकाले और ए की मदद कर दी, क्योंकि उसकी सिस्टर की शादी है, सिस्टर की मैरिज है, ठीक है ना। जूली लिख देते हैं, या खुद ही शादी कर रहा है, मान लो कोई और है, फ्रेंड है, इसकी गर्लफ्रेंड है, शादी कर रहा है, पैसों की जरूरत है, कुछ भी हो सकता है ना, काम, बीमार है, कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग। गजब बच्चे, क्लियर है बेटा। तो कितने लाख की जरूरत है इसको, कौन देगी, हम सारे की सारे ट्रांजेक्शन फर्म की बुक में पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना।
हमें फर्म्स के लिए पार्टनरशिप जो हम पढ़ रहे हैं वो फर्म की बुक्स को पढ़ रहे हैं, ना कि पार्टनर की बुक को। इज इट क्लियर? तो फर्म ने पैसा दिया या नहीं दिया बताओ, कौन सी डेट पर दिया, कौन सा ईयर है, 2025। पैसा आया कि गया, कैश दिया है तो कैश, चेक दिया तो बैंक। किसको दिया ये 1 लाख रुपए? ए को। तो ए क्या हो जाएगा, लोन दिया है तो ए का लोन, अकाउंट डेबिट। कितने लाख बेटा? 1 लाख। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? किसी को डाउट है इसमें? यहां तक समझ में आ गई बात? अब ए जो है, ठीक है, ए जो है उसने फर्म से एग्रीमेंट करा, ये रुपए मैं जल्द से जल्द लौटा दूंगा। क्लियर है? ये रुपए मैं जल्द से जल्द लौटा दूंगा। फर्म ने कहा लौटा तो देगा, चल ठीक है, लेकिन 12% क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा पर एनम। ये एग्रीमेंट बनकर तैयार हो गया। क्लियर है यहां तक? नाउ अब ये जो पार्टनर है, ठीक है, ये आपका 1 अक्टूबर को फर्म के पास आया, ठीक है, कुछ रुपए लेकर देने के लिए, ठीक है। तो ये पैसे देने के लिए आया है बेटा। क्या देने के लिए आया है? पैसे देने के लिए आया है ये। इसने 50,000 रुपए देने का वादा कर दिया कि मैं 1 अक्टूबर को 50,000 वापस लौटा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? 50,000 वापस लौटा रहा हूं। क्लियर है ये बात? और बता दो मेरा इंटरेस्ट कितना बनेगा, वो भी मैं देने के लिए तैयार हूं, वो भी मैं देने के लिए तैयार हूं। तो बताओ कितना इंटरेस्ट बनेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 का कितना परसेंट? 12%। कौन सी तारीख पे लोन लिया था? आज क्या है? अक्टूबर। कितने महीने हुए? अप्रैल से जिस दिन लोन लिया है उस दिन से इंटरेस्ट चालू होगा, है ना? तो कौन सी डेट पे लोन लिया है? 1 अप्रैल। तो गिनो आगे मंथ। अप्रैल के बाद, हेलो बेटा, अप्रैल के बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद और 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर से पहले कितने महीने हो गए? अक्टूबर यूज नहीं हुआ है पैसा, तो कितने? 6 महीने हो गए। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट मैंने लगा दिया। तो 50,000 लोन रीपे कर रहा है, उसका 12% इंटरेस्ट 6 मंथ का कितना हो जाएगा बेटा बताओ? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू 6/12। तो 12 से 12 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 6 5 3,000 रुपीज इंटरेस्ट बन गया। तो इन्हें कहा ठीक है मैं 53,000 देने के लिए तैयार हूं। तो इसको रिकॉर्ड कैसे करोगे? पैसा आ रहा है कि जा रहा है बोलो? किसकी बुक्स में आ रहा है? फर्म की बुक में। कौन सी तारीख पे आ रहा है? कौन दे रहा है? ए दे रहा है। ये लो बेटा, पैसा कम्स इन डेबिट। कितने रुपए आएंगे? 50 + 3 53, 50 + 3 53। क्लियर है? 2 किसने दिया ये पैसा? ए ने लोन का पैसा वापस दिया, तो लोन कम हो जाएगा, गिवर हो गया ये, इसलिए क्रेडिट। क्लियर है? कितने रुपए लोन के दिए? 50। और एक्स्ट्रा जो दिया वो हमारी इनकम, और इनकम को कर देंगे क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ए लोन। कितने रुपए का इंटरेस्ट? 3,000। नाउ एंड ऑफ द ईयर फर्म जो कि ए बी है और ये ए है, तो इसको बुलाया गया ए को, अंदर आ जा बेटा। आ गया भाई। क्या स्थिति है यार, हम कितने रुपए मांगते हैं? ये मैंने क्यों लिखा आउटस्टैंडिंग लोन? अभी तक आपने दिया नहीं है, तो इसका क्या करना बोलो? यार अभी नहीं दे सकता मैं,
तो इंटरेस्ट तो दो, कि ठीक है मैं इंटरेस्ट दे देता हूं, ठीक है मैं इंटरेस्ट दे देता हूं। तो बताओ कितना इंटरेस्ट बाकी है इस पे, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर है? ये लोन कब लिया था? 1 अप्रैल को, तो इसका इंटरेस्ट पूरे अप्रैल से बाकी है। उसने 50,000 रीपे कर दिया है। कितना रीपे कर दिया है? तो 50 का तो अभी भी बाकी है। तो 1 लाख लोन में से 50,000 रुपए उसने लौटा दिए, तो अभी कितने रुपए पे लोन पे इंटरेस्ट बाकी है? 50,000 पे बाकी है। तो 50,000 पे कितने परसेंट का लोन है भाई बोलो? 12%। इसका तो अभी तक आपने मुझे ब्याज दिया ही नहीं, ये तो पूरा ही बाकी पड़ा है, पूरे साल भर का आपने इसका कोई हिसाब नहीं करा है, आपने तो 50,000 का हिसाब करा है। तो 12 मंथ का इंटरेस्ट कितना हो गया बेटा बताओ? 6,000। क्लियर है ये या नहीं है? हिसाब कर दिया। अब ये भाई साहब कह रहा है कि यार मैं आपको ऐसा करता हूं 4,000 दे देता हूं और 2,000 अभी नहीं दूंगा, ये मैं पे कर देता हूं और ये मैं बाकी रखा लेता हूं। ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग, ऐसा कर सकता है? तो क्या बनेगी जनरल एंट्री? इंटरेस्ट आ रहा है पैसा या नहीं आ रहा है? आ रहा है। वेरी गुड। क्या एंट्री बनेगी बोलो? 31 मार्च 2026 को सेटलमेंट हो रहा है। क्या सेटलमेंट हो रहा है बोलो? इंटरेस्ट का पैसा मुझे मिला, किसको? फर्म को। तो कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए मिले बेटा? 4,000 रुपए। हेलो बेटा, कितने मिले? 2। किस चीज के पैसे मिले ये? टोटल इंटरेस्ट कितना बनता था, बट दिया कितना? 4। 2,000 बच गया, आउटस्टैंडिंग हो गया। बट अपने लिए तो एक्रूड होगा ना, इनकम है, उसके लिए आउटस्टैंडिंग है, अपने लिए क्या हो जाएगा? एक्रूड इनकम, क्योंकि हम फर्म में। अब सुनना है ढंग से, मैंने आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई थी, लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड। क्या मतलब है? जाओ अपने घर से पैसा लेकर आओ, अगर उधारी चढ़ गई है तो। जाओ अपने घर से पैसा लेकर आओ, अगर उधारी चढ़ गई है तो। फर्म को एक राइट है, पहले मेरी कैपिटल को खत्म कर दो, उसके बाद मैं घर जाके पैसा लेकर आ जाऊंगा। तो इसका मतलब 2,000 रुपए का अगर इंटरेस्ट बाकी रह गया है, तो फर्म को राइट है कि वो क्या करेगी? एक ही कैपिटल को कम कर देगी और एक ही कैपिटल में से पैसा उठा लेगी। किस में से पैसा उठा लेगी? एक ही कैपिटल में से, क्योंकि उसका पैसा फर्म में पड़ा है। तो अगर आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया है, तो आपका रुपया कहां से उठा लिया जाएगा? आपकी कैपिटल में से, और आपको नुकसान हो जाएगा, आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो उससे ये नुकसान होगा, आने वाले टाइम में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम मिलेगा, क्योंकि आपकी कैपिटल में से पैसा उठा लिया गया। क्लियर है ये बात? 6,000 रुपए हमने मांगे, दिए कितने उसने? 4,000। तो फर्म क्या करेगी? 2,000 रुपए उसकी कैपिटल में से उड़ा देगी। क्लियर है ये चीज यहां तक? हेलो बेटा, तो बताओ फर्म को टोटल प्रॉफिट कितना हुआ इंटरेस्ट का? फर्म को टोटल प्रॉफिट कितना हुआ इंटरेस्ट से? नो, गलत, सोचो अच्छे से। 6,000 और 3,000, 50,000 पे 3,000 ही मिला था। देखो ये रहा, कितना मिला था? 3,000 ये और 6,000 ये मिलकर कितना हो गया? तो सर 3,000 कम क्यों मिला? क्योंकि उसने रीपे कर दिया लोन को, तो उसका इंटरेस्ट कम हो गया। तो फर्म को टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 9,000 का। और एंड ऑफ द ईयर 11 में पढ़ाया गया है, जितने भी इनकम होती है उसको P&L अकाउंट के अंदर डाल दिया जाता है क्रेडिट साइड में। तो मैं यहाँ पे एंड ऑफ द ईयर मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई बोलो? 31 मार्च 2026 को मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई? इनकम जाएगी P&L के क्रेडिट में। कितनी इनकम हो गई? 9,000। और उस इनकम का नाम हो जाएगा डेबिट। कौन सी इनकम है? इंटरेस्ट ऑन लोन। कितने की इनकम है? 9,000। क्लियर है ये? नाउ तो क्या मैं यहाँ पे जर्नल एंट्रीज बना सकता हूँ अब? पहली जर्नल एंट्री क्या है बोलो? लोन
गिवन बाय फर्म टू पार्टनर, व्हाट विल बी द जनरल एंट्री? बोलो, पैसा आया कि गया? लोन गिवन बाय फर्म, फर्म की बुक्स में पढ़ रहे हैं बेटा, किसकी बुक्स में पढ़ रहे हैं? तो पैसा आया कि गया? गया। तो टू क्या लिख सकता हूं? कैश। किसको दिया? पार्टनर को। तो पार्टनर का नाम आ जाएगा और लोन लिख देंगे, उधारी है इसलिए, क्योंकि वो रिसीवर हो गया इसलिए डेबिट। बोलो बेटा, दिस इज फर्स्ट एंट्री। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? कोई डाउट है किसी को? तो बोलो, लोन दिया फर्म ने पार्टनर को, व्हाट विल बी द जनरल एंट्री? पार्टनर्स लोन टू कैश। ए ने लोन लिया है फर्म से, तो क्या एंट्री होगी? ए ने लोन लिया है फर्म से, क्या एंट्री होगी? एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, राहुल ने लोन लिया है फर्म से 2 लाख का, क्या एंट्री होगी? राहुल लोन्स अकाउंट डेबिट टू क्या? सर राहुल ने लिया है तो हमने दिया है, हमने दिया है तो राहुल ने लिया है, ये तो कंफ्यूजन है। बेटा हम फर्म के लिए पढ़ रहे हैं, हमें फर्म्स के बिहाफ पर देखना है। तो राहुल ने लोन लिया है फर्म से, तो फर्म ने पैसा दिया है, हमें फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। इज इट क्लियर? यहां तक पहली एंट्री सबको क्लियर है या नहीं है? कोई डाउट है किसी को? सेकंड एंट्री अगर लोन को रीपे नहीं किया है, सेकंड एंट्री अगर लोन को रीपे नहीं किया है तो क्या देना पड़ेगा? तो इंटरेस्ट पेड होगा कि रिसीव्ड होगा? या तो इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, और या इंटरेस्ट क्या रह सकता है? एक्रूड रह सकता है, इनकम बाकी है मेरा। क्लियर है? या तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाएगा या इंटरेस्ट एक्रूड। पार्टनर इंटरेस्ट दे रहा है फर्म को, पार्टनर इंटरेस्ट दे रहा है फर्म को क्योंकि पार्टनर ने लोन लिया था। तो फर्म के रुपए आएंगे कि जाएंगे? फर्म के पास रुपए आएंगे कि जाएंगे? आएंगे। तो क्या करना है बेटा? डेबिट। क्या करना है बोलो? डेबिट। पैसा आ रहा है? क्लियर है? किस चीज का आ रहा है ये? इंटरेस्ट का, इनकम हुई है। किस चीज का पैसा आ रहा है ये? तो इनकम को क्या करते हैं हम? क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन लोन, क्रेडिट। क्लियर है ये? नेक्स्ट, अगला, इंटरेस्ट तो बन गया लेकिन देने की श्रद्धा नहीं है पार्टनर को। इंटरेस्ट तो बन गया लेकिन पार्टनर दे नहीं रहा है। ठीक है, लोन ले लिया, महीने बीत गए, साल समाप्त हो गया, अभी तक इंटरेस्ट नहीं दिया, तो इंटरेस्ट क्या हो गया? एक्रूड। क्लियर है? हम इंटरेस्ट मांगते हैं अब। क्यों मांगते हैं? क्योंकि फर्म ने पैसे उधार दिए थे। तो क्या फर्म इंटरेस्ट मांगती है? आंसर इज यस। जिसमें भी उधारी मांगी जाती है वो बन जाती है हमारे लिए एसेट्स। हम रुपए मांगते हैं, किस में मांगते हैं? पार्टनर में। तो हम पार्टनर को बोलेंगे जा भाई इंटरेस्ट लेकर आ, हमारी इनकम है। तो पार्टनर कह रहा है मेरे पास तो अभी रुपए नहीं है, नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता है, चल क्या उड़ा दूंगा तेरी मैं? कैपिटल को कम कर दूंगा। क्लियर है? जब आप पार्टनरशिप को थोड़ा सा आगे पढ़ोगे तो पार्टनर की कमाई का एक अकाउंट होता है जिसका नाम होता है करंट अकाउंट। तो तेरी कमाई वाले अकाउंट से उड़ा दूंगा, या तो तेरी कैपिटल उड़ा दूंगा या तेरे कमाई वाले अकाउंट को उड़ा दूंगा, मतलब वहां से पैसे ले लूंगा। इज इट क्लियर? तो करंट अकाउंट कब आएगा? जब पार्टनर अपने प्रॉफिट का हिसाब अलग रख रहा है, जिसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल। इज इट क्लियर? तो या तो मैं उसकी कैपिटल में से पैसे उड़ा दूंगा और या फिर मैं उसके करंट अकाउंट में से पैसा उड़ा दूंगा। इज इट क्लियर? थर्ड एंट्री क्या बनेगी? जितना भी इंटरेस्ट है इसको ट्रांसफर कर दो, किस अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड ऑफ ईयर। साल के एंड में ये पता करो कितना प्रॉफिट हुआ है। चाहे ये पैसा मिल गया चाहे नहीं मिला तो भी कैपिटल से उड़ा दिया तो पैसा तो आ गया। तो ये वाला इंटरेस्ट और ये वाला इंटरेस्ट कहां चला जाएगा?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा इंटरेस्ट को, तो इंटरेस्ट क्रेडिट है तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेबिट। और ये किस अकाउंट में चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। इसलिए आपने देखा, अगर 11th में देखा होगा तो इनकम में हम यहाँ लिखते थे बाय इंटरेस्ट P&L अकाउंट में, क्योंकि ये क्रेडिट साइड में आता है इसलिए। ठीक है, बट अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है 11th की, सिर्फ हमें जनरल एंट्री आनी चाहिए। बोलो बेटा, व्हाट इज द फर्स्ट जनरल एंट्री, व्हाट इज द फर्स्ट जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म। ट्रांजेक्शन क्या है, फटाफट रिवाइज कर लो, ट्रांजेक्शन क्या है बोलो बेटा। पार्टनर ने लोन लिया है, किससे लिया है पार्टनर ने लोन, फर्म से। तो हम जनरल एंट्री किसके बुक्स में कर रहे हैं, फर्म की बुक्स में। व्हाट विल बी द फर्स्ट जनरल एंट्री, अगर फर्म ने पार्टनर को रुपए दिए तो एंट्री क्या होगी, सर किसको दिए नाम तो बताओ, मान लो मुकेश को दिए, तो क्या एंट्री होगी, मुकेश लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, मुकेश लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। याद हो गई कि नहीं हुई, बोलो बेटा। लोन दिया है और एग्रीमेंट है अगर इंटरेस्ट का, लोन दिया है और अगर एग्रीमेंट है इंटरेस्ट का, तो क्या देना पड़ेगा, सर एग्रीमेंट ही नहीं है इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट की एंट्री नहीं होगी, इंटरेस्ट की एंट्री नहीं होगी। लोन दिया है और इंटरेस्ट का एग्रीमेंट है, लोन दिया है इंटरेस्ट का एग्रीमेंट है, तो क्या इंटरेस्ट लेंगे नहीं लेंगे, लेंगे। तो फर्म के लिए पैसा आएगा कि जाएगा, तो पैसा आएगा तो कैश क्या होगा, डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट। किस चीज का पैसा आ रहा है, सर लोन का आ रहा है, लोन का नहीं आ रहा है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है। लोन उधार अमाउंट, इंटरेस्ट एक्स्ट्रा अमाउंट, तो एक्स्ट्रा अमाउंट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। तो क्या लोन वापस आ रहा है, आंसर इज नो। तो क्या आ रहा है, सर एक्स्ट्रा अमाउंट वापस आ रहा है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे लिए क्या है, इनकम, हमारे पैसों पे एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनर कह रहा है मेरे पास तो अभी नहीं है देने के लिए, नहीं है मेरे पास अभी देने के लिए, नहीं है मेरे पास अभी देने के लिए, नहीं है, रुक जा, तेरा पैसा लगा पड़ा बिजनेस में, वहां से उड़ा लेंगे। पैसा लगाया ना आपने बिजनेस स्टार्ट करते वक्त, तो वहां से उड़ा देंगे। तो क्या एंट्री बनेगी, पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, बोलो कम हो जाएगी। तो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है तो उसको डेबिट करेंगे, तो एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स मतलब मुकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब मुकेश ने क्वेश्चन में लिख दिया, खबरदार मेरी कैपिटल फिक्स्ड है, नहीं छेड़ोगे, तो फिर क्या लिख दोगे आप, चल चल नहीं छेड़े, गुस्सा मत हो, ब्याज तो देना पड़ेगा। करंट अकाउंट डाल देंगे, क्या डाल देंगे, करंट अकाउंट। तो क्या एंट्री हो जाएगी, मुकेश करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इन दोनों इंटरेस्ट को एंड ऑफ द ईयर कहां ट्रांसफर करना है, इन दोनों इंटरेस्ट को एंड ऑफ द ईयर कहां ट्रांसफर करना है, P&L। तो क्या एंट्री बनेगी, वेरी गुड, इंटरेस्ट अब क्लोज होगा, जो इनकम थी वो डेबिट में चली जाएगी और इनकम की नाम की जगह क्या आ जाएगा, P&L। तो एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कौन करके दे रहा है फटाफट, ये 4 एंट्रीज, ठीक है। राहुल एक पार्टनर है, राहुल एक पार्टनर है फर्म का, ठीक है। इसने लोन लिया है, ₹2,00,000 का लोन लिया है, ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2025 पर, ठीक है। इंटरेस्ट इसने पे कर दिया है अप टू 1 दिसंबर 2025 तक का, और वो इंटरेस्ट की रेट है 12% पर एनम, ठीक है। बाकी वाला इंटरेस्ट उसने पे नहीं करा है। पास जर्नल एंट्रीज
इन द बुक्स ऑफ फर्म। फर्म के बुक्स में जनरल एंट्री करनी है और एज्यूम ये करना है लोन अभी तक नहीं चुकाया है, लोन स्टिल आउटस्टैंडिंग, मतलब लोन अभी बाकी पड़ा है। तो 3 एंट्री करनी है। फर्स्ट एंट्री लोन, सेकंड एंट्री इंटरेस्ट, थर्ड एंट्री इंटरेस्ट को P&L में डालना है। इंटरेस्ट की 2 एंट्री होगी, पे कर दिया वो और पे नहीं करा तो, और कभी कभार एक ही हो सकती है, या तो पे कर दिया या पे नहीं करा। क्लियर है? तो क्वेश्चन को पहले समझोगे और फिर जनरल एंट्री करोगे। क्वेश्चन को पहले समझोगे फिर जनरल एंट्री करोगे। तो क्वेश्चन नंबर बुक में 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये लोन से रिलेटेड है। तो अभी मैंने आपको लोन का एक पार्ट कराया, अभी दूसरा पार्ट भी करा दूंगा मैं, सेकंड पार्ट भी मैं लोन का आज समाप्त करूंगा, दोनों लोन खत्म करूंगा। क्लियर है? हेलो बच्चों, क्लियर है ना? सभी ने लोन लिख लिया है? मैं ये सॉल्व करके दिखा देता हूं ताकि बुक से मैं होमवर्क दे दूंगा घर के लिए। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? आपके पास है होमवर्क करने के लिए आधा घंटा 1 घंटा, घर पे थोड़ा टाइम दोगे, पढ़ोगे रात को, या स्कूल के बाद आकर करोगे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि लेट आते हो स्कूल से, तो रात को ही करना उचित रहेगा होमवर्क। ठीक है, एक्सपीरियंस मेरा कहता है, इसलिए इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चे क्या करते हैं, 2 बजे आकर सोचेंगे कर लेंगे, हो ही नहीं पाता है। ठीक है, तो आपको रात को ही करना है थोड़ा सा समय देकर। ठीक है, ज़्यादा होमवर्क नहीं दूंगा, मेन मेन क्वेश्चन ही होमवर्क दूंगा मैं, क्योंकि स्कूल का भी बर्डन रहता है। बट सारे टॉपिक के होमवर्क दूंगा, मतलब ऐसा कोई भी टॉपिक में अनकवर नहीं रखूंगा आपको। जो भी एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है उन सब के क्वेश्चन दूंगा। तो आपको थोड़ा स्कूल का भी होमवर्क करना पड़ेगा, मेरा भी करना पड़ेगा। तो मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन टिक करूंगा बस। ठीक है, ऐसे नहीं दूंगा कि 1 से 20 कर लो, 1 से 10 कर लो, ऐसे नहीं दूंगा। 1 से 10 में से 3 या 4 ही दूंगा इंपॉर्टेंट बस। ठीक है, बाकी तुम करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, ओके बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की थीम पता होनी चाहिए। किसने लोन लिया है? फर्म से लिया है कि दिया है? तो ये कौन सा टॉपिक हो गया, दिमाग में आ जाना चाहिए, ये लोन टू पार्टनर हो गया है। मतलब लोन किसने दिया है? फर्म ने। किसको दिया है? पार्टनर। ठीक है, कितने का लोन है, कौन सी डेट पर है? 1 अप्रैल। अकाउंट बंद कब करने? 31 मार्च। एग्रीमेंट हुआ इंटरेस्ट का? यस। बट उसने एक गड़बड़ कर दी, उसने 1 दिसंबर तक का ही इंटरेस्ट पे करा है। उसने इंटरेस्ट कहां तक का पे करा है? तो सर बाद वाला इंटरेस्ट कैपिटल से उड़ा देंगे भाई। किससे उड़ा देंगे? कैपिटल से। क्लियर है? हेलो बेटा। तो एक पिक्चर बना लेते हैं पूरे साल की और फिर जनरल एंट्री करते हैं। ये 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ भाई। कितने का लोन है भाई बोलो? 2 लाख का। ये कब स्टार्ट हुआ है बेटा बताओ? 1 अप्रैल। तो ये अप्रैल से स्टार्ट है, फिर क्या आएगा? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? हेलो बच्चों, क्लियर है या नहीं है? 1 दिसंबर मतलब ये हटा दो ऐसे पार्टीशन, है ना? 1 दिसंबर मतलब पार्टीशन कर दो ऐसे, भाई तुम दिसंबर के पहले वाले, हम दिसंबर के बाद वाले। ठीक है, दिसंबर वाले में लोन पे हो गया है और इस वाले में लोन अभी क्या चल रहा है? एक्रूड चल रहा है, बकाया चल रहा है। क्लियर है? कितने का लोन है बेटा? कितने का लोन है बेटा? क्या एग्रीमेंट है? 12%। क्या एग्रीमेंट है? कितने महीने का आएगा बेटा? सर ये 8 कहां से लिया है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 1 दिसंबर काउंट नहीं होगा क्योंकि दिसंबर पे तो उसने इंटरेस्ट पे कर दिया है 1 तारीख को। तो दिसंबर वाला महीना में तो उसने पे कर दिया है 1 तारीख को ही, तो दिसंबर कंप्लीट हुआ ही नहीं, तो उसको कैसे काउंट करो? तो कितने मंथ हो गए बेटा? तो कितना इंटरेस्ट बन गया? 16,000। कैसे बना? 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, 12 की टेबल से 12 कैंसिल आउट,
8 2 जा 16। इज इट क्लियर? हेलो बच्चों, हेलो, समझ में आ रहा है? 4 महीने का इंटरेस्ट भी निकाल दो भाई जो बाकी पड़ा है, 4 महीने का इंटरेस्ट भी निकाल दो जो बाकी पड़ा है। 2 लाख पे कितना परसेंट आएगा बेटा? 12%। कितने महीने का बेटा? दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। फरवरी और मार्च हुआ या नहीं हुआ? 2 जीरो से 2 जीरो, 12 से 12, 4 2 जा 4 मल्टीप्लाई टू 8, 8000। क्लियर है या नहीं है? अब क्या बनेगी मेरी जर्नल बुक? किसकी बुक्स के अंदर? इन द बुक्स ऑफ फर्म के अंदर। फर्म जो है पार्टनरशिप है, कितने कॉलम होते हैं? डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रिकॉर्ड, क्रेडिट रिकॉर्ड। क्लियर है या नहीं है? पहला ट्रांजैक्शन कौन सी डेट पर हो रहा है? कौन सा ईयर? 2025। पैसा दिया है कि लिया है? फर्म ने दिया है, तो पैसा फर्म का गया है। किसके पास गया है? राहुल जी के पास गया है, तो राहुल्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर ये राहुल लोन्स में कंफ्यूजन होता है जैसे दिया लिया में, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो लोन टू राहुल अकाउंट, लोन टू राहुल अकाउंट। आप ऐसे भी लिख सकते हो लोन टू राहुल अकाउंट, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। बट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं राहुल्स लोन। क्लियर है? कितने का लोन दिया है बेटा बता दो। क्या समझ में आ रहा है? तोते उड़ रहे बच्चों, आ रहा है ना? नरेशन क्या लगेगा बोलो? यहाँ पे नरेशन लगाया जाता उन लोगों के लिए जिनको कॉमर्स नहीं आती है, वो डेबिट क्रेडिट को नहीं समझ पाएंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ एक एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। तो क्या एक्सप्लेनेशन लिखेंगे? लोन गिवन टू राहुल, पार्टनर राहुल, लोन दे दिया राहुल को। कौन सी डेट पर दिया बेटा? अब आपको यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना है और अगली डेट पर आ जाना है। कौन सी डेट पर इंटरेस्ट दे रहा है ये? 1 दिसंबर। कौन सी डेट पर इंटरेस्ट पे कर रहा है? 1 दिसंबर। क्लियर है या नहीं है? क्या पैसा देना आ रहा है? आंसर इज यस। क्या रुपए देना आ रहा है? तो आंसर इज यस। क्या रुपए देना आ रहा है? यस। कौन सी डेट पर देना आ रहा है? 1 दिसंबर। क्या देना आ रहा है? ओनली इंटरेस्ट। तो पैसा आएगा कि जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एक्स्ट्रा इनकम है, इंटरेस्ट एक्स्ट्रा इनकम है, हमारा पैसा है जो कि हमारे पैसों पे एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, तो हमारा पैसा तो है लोन, और जो एक्स्ट्रा पैसा है उसका एक्स्ट्रा नाम देना पड़ेगा, और उस एक्स्ट्रा पैसा का नाम होगा इंटरेस्ट ऑन लोन, और वो हमारी इनकम है। वो हमारी क्या है? इनकम। तो इनकम को करेंगे क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? कितना इंटरेस्ट है? 2 पार्ट में, पहली वर्किंग नोट में कर दिया 16,000। वेरी गुड। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो क्या नरेशन हो गया? इंटरेस्ट रिसीव्ड अप टू 1 दिसंबर तक। क्लियर है? अब आ जाते हैं साल के एंड में, 31 मार्च 2026। एक लाइन छोड़कर क्या हुआ बेटा? इंटरेस्ट तो उसने सिर्फ कितने महीने का दिया? 8, तो 4 महीने का इंटरेस्ट बाकी लिखना पड़ेगा उसके हिसाब में। हम तेरे में कितने रुपए मांगते हैं? 4,000 मांगते हैं। 8,000, ये देखो हम कितने रुपए मांगते हैं? 4 महीने के 8,000। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा हूं, तो ठीक है मत दे, तेरी कैपिटल उड़ा देते हैं। क्या उड़ा देते हैं? अब देखो इधर ऊपर, अगर मैं क्वेश्चन के अंदर ये लिख दूं एक लाइन, कैपिटल इज फिक्स्ड, क्या लिख दूं? तो ये आपको हिंट कर रहा है, राहुल आपको हिंट कर रहा है मेरी कैपिटल को नहीं छेड़ोगे, मेरी कैपिटल फिक्स्ड है। तो कहां से उड़ाओगे? उसके कमाने वाले अकाउंट से। और कमाने वाला अकाउंट अब आएगा, मैं समझाऊंगा आने वाले टाइम में। कमाने वाला अकाउंट कौन सा है? कमाई वाला अकाउंट जहां पे कमाई रखी जाएगी, करंट अकाउंट। तो मैं करंट अकाउंट को उड़ा दूंगा, बट अभी है सच ऐसा कुछ भी नहीं है।
कहीं पे भी इसने मुझे दिया नहीं है हुल, मेरी कैपिटल फिक्स्ड है, कहीं इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, तो मैं कैपिटल को ही उड़ा देता हूं, ठीक है। नहीं दे रहे हो, हाँ नहीं दे रहे हो, लॉस साहब राहुल जी आपकी कैपिटल को हम कम कर देते हैं, कितने रुपए से, 8,000 से। राहुल जी बोलेंगे क्यों कम करा, बिकॉज हमारी इनकम है आप में ड्यू, और उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर है, तो ये क्या हो गया, एक्रूड इंटरेस्ट रिकॉर्डेड, एक्रूड इंटरेस्ट को एडजस्ट कर दिया, कहां से, एडजस्ट फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल से उड़ा दिया। क्लियर है, हेलो बेटा। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, देखो 16 तो मिल चुका है और 8,000 कैपिटल से उड़ा दिया है, तो टोटल इंटरेस्ट 24, 2 लाख का 12% तो 24 ही होता है, तो 24 टोटल फर्म को प्रॉफिट हुआ। तो एंड ऑफ द ईयर जब आप अकाउंट को क्लोज करोगे तो इंटरेस्ट जो है वो भी क्लोज हो जाएगा, और लोन अकाउंट क्लोज नहीं होंगे, बिकॉज हमने पढ़ा है नॉमिनल अकाउंट खर्चे और इनकम ही क्लोज होते हैं, रियल और पर्सनल अकाउंट क्लोज नहीं होते हैं। तो लोन इज योर पर्सनल अकाउंट, तो वो क्लोज नहीं होगा, वो बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा कि लोन बाकी है 2 लाख। क्लियर है, और इंटरेस्ट जो है वो किस अकाउंट में चला जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हो गया भाई फर्म को, 24,000 का। तो नरेशन क्या लगेगा, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑफ ईयर, द एंड। एवरीबॉडी क्लियर, या किसी को डाउट है, छोटा कर देते हैं, नोट डाउन कर लो। इज इट क्लियर एवरीबॉडी, बोलो। कोई है ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया ये टॉपिक, क्लियर है। लोन पर इंटरेस्ट मिल गया तो ठीक है, लोन पे इंटरेस्ट नहीं मिला तो क्या राइट है फर्म के पास, कैपिटल उड़ा दो। क्लियर है, कैपिटल तो फिक्स्ड है साहब, तो करंट अकाउंट उड़ा दो, उड़ाना मतलब उसमें से पैसा निकाल लो। क्लियर है या नहीं है, हेलो बेटा यथार्थ, थोड़ा समझ में आया कि गई ऊपर से थोड़ा आ रहा है, तो मैं क्या बैकअप क्लास दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना, क्योंकि इनको क्या 3 क्लास हो गए, आपका फर्स्ट डे है, तो हो सका तो मैं कल ही एक्स्ट्रा क्लास दे दूंगा, ठीक है ना। मैं भी राहुल सर से डिस्कस कर लूंगा ताकि क्या आपको नुकसान नहीं हो, ठीक है ना। और कोई है जिसको भी नीड है एक्स्ट्रा की बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर है तो वो बता देना मुझे, ठीक है ना। क्लियर है ये टॉपिक, एग्जाम्पल क्लियर है या नहीं है, हेलो एवरीवन, क्लियर है। चलो नोट डाउन करना है, ये कहां से कराना दिखाओ, क्वेश्चन लिखोगे पहले और ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना। ये लो क्वेश्चन दिखा देता हूं, ये ऐसे क्वेश्चन बुक के अंदर बहुत सारे हैं, ठीक है ना, मैंने जो एग्जाम्पल लिया है तो मैं छाड़ दूंगा, मेन क्वेश्चन दे दूंगा आपको, ठीक है, ताकि स्कूल का भी होमवर्क टाइम टू टाइम होता रहे। सारे टॉपिक लर्न होते हैं तभी नंबर आते हैं, एक भी टॉपिक अगर मुझे लर्न नहीं है तो मुझे क्वेश्चन करने में समस्या आएगी। मुझे जनरल एंट्रीज भी याद होनी चाहिए, मुझे फॉर्मेट्स भी याद होने चाहिए, और मुझे पता होना चाहिए क्वेश्चन किस टाइप का है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है आपको, इतनी बड़ी सिली मिस्टेक करेंगे कि इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और उल्टा समझ लेंगे, लोन दिया है, लोन लिया नहीं है पार्टनर ने, उल्टा समझ लेंगे कि पार्टनर ने लोन दिया है, और सारी एंट्री उल्टी कर देंगे, रिवर्स, नंबर तो 0। सर मैं तो सब करके आया, सब करके आई, 0, बिकॉज क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा है, आता तो सब है, इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन क्या है, तो नंबर भी 0 हो जाता है। इसलिए आराम से पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, कहना क्या चाह रहा है, आता सब है आपको, जो फॉर्मेट समझा रहा हूँ वो सब आता है, बट क्वेश्चन को पढ़कर इंप्लीमेंट ही तो करना है। क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया बिल्कुल या नहीं आया, कितने का लोन दिया था राम ने, लिया था, अभी भी नहीं समझ रहे हो,
कितना लोन दिया था? 0 सर, नहीं दिया लोन, लिया है राम ने। बोलो, अभी से देखो फटाक से 0 हो गए। लोन दिया है कि लिया है? वेरी गुड। कितने लाख का लिया है? लोन लिया तो एग्रीमेंट हुआ है इंटरेस्ट का? यस। इंटरेस्ट पे करा है? यस। कब तक का करा है? 8 महीने का। तो बाकी 4 महीने का छोड़ दे? नहीं छोड़ेंगे। कहाँ छोड़ा देंगे? क्लियर है? एक तरीका और होता है, सर लोन में जोड़ दो। किस में जोड़ दो? नहीं, लोन में हम लाइबिलिटी वाले में केस में जोड़ते हैं। पार्टनर का पैसा ऑलरेडी फर्म में पड़ा है, वो कम करो ना, क्यों उधारी पे उधारी चढ़ा रहे हो? ठीक है, ऑलरेडी उसका पैसा पड़ा है, वहां से कम कर लो, कैपिटल में से कम कर दो। नहीं हो तो लोन पे लोन चढ़ा दो। समझ गए? क्लियर है? चलो बेटा, लिख लिया क्वेश्चन? सॉल्यूशन ये मैंने पहले वर्किंग नोट बनाया है इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। दिस इज वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये मैंने कैलकुलेशन कर दिया इंटरेस्ट का। 2 पार्ट कर दिए, दिसंबर से पहले और दिसंबर के बाद। दिस इज 4 मंथ और दिस इज 8 मंथ। 8 मंथ का पेड है, 4 मंथ का एक्रूड है। एक्रूड मतलब बकाया। क्लियर? तो जो पेड है वो कितने रुपए है? 16,000। और जो बाकी वो कितने है बेटा? 8,000। क्लियर है ये चीज? जो बाकी है उसका हिसाब कब होगा? एंड ऑफ द ईयर। और जो दे दिया उसका हिसाब कब होगा? सेम डेट पर। कौन सी डेट पर पे करा है इसने? 1 दिसंबर। तो ये एंट्री कब होगी? 1 दिसंबर। और ये एंट्री कब होगी? एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री बनेगी ये वाली, लोन लिया, दिस इज फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री इंटरेस्ट दिया दिसंबर पे। थर्ड एंट्री इंटरेस्ट रह गया 8,000 बाकी। और फोर्थ एंट्री इन दोनों को जोड़कर P&L में डाल दो। क्लियर है ये चीज? बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया? नोट डाउन कर लिया ये? तो देखो फर्स्ट एंट्री कितने से हो रही है? देखो ये रही फर्स्ट एंट्री। बोलो फर्स्ट एंट्री कितने से हो रही है? सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री, और दोनों को जोड़ दो। इज इट क्लियर? एकदम सिंपल। नाउ सेकंड केस, लोन बाय पार्टनर। क्या मतलब है इसका? वेरी गुड, है ना? अब लोन कौन दे रहा है? लोन गिवन बाय पार्टनर। किसको? हम किसकी बुक्स पढ़ रहे हैं? तो फर्म के लिए अब क्या होगा ये हमें याद रखना है। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है हमें। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? चलो बेटा, क्लियर है? तो इंटरेस्ट जो होगा इस लोन पर वो फर्म के लिए क्या होगा और पार्टनर के लिए क्या होगा? अच्छे से सोचो बेटा। लोन दिया है पार्टनर ने फर्म को, लोन दिया है पार्टनर ने फर्म को, तो इंटरेस्ट कौन पे करेगा? तो फिर फर्म की इनकम कैसे हो रही है? फर्म की इनकम कैसे हो रही है बच्चों? बोलो, फर्म के लिए क्या होगा और पार्टनर के लिए? किसकी बुक्स पढ़ रहे हैं हम? फर्म की। ये लाइन दिख रही है आपको यहां पे? ये वाली इसकी जगह गिवन हो जाएगा बस, या ही एडवांस अ लोन टू फर्म। बस इतना ही चेंज है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो जनरल एंट्री करनी है, बस उल्टा एंट्री हो जाएगी सारी। ओके, 4 एंट्री करी थी हमने। जनरल एंट्री क्या होगी? फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या होगा बताओ? लोन किसने दिया है? गिवन बाय पार्टनर। पैसा आया कि गया फर्म की बुक्स में? पार्टनर ने पैसे दिए हैं फर्म को, रुपया आया कि गया? तो क्या एंट्री बनेगी बेटा? कैश अकाउंट डेबिट। क्लियर है? क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट। समझ में आ रहा है? टू पार्टनर्स लोन। अहमद समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये सर क्रेडिट क्यों हुआ? ही इज द गिवर ऑफ द लोन, ही इज द गिवर ऑफ द लोन। और पैसा कम्स इन
डेबिट। क्लियर है या नहीं है? तो जनरल एंट्री क्या बनेगी बेटा बताओ? कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन। गीतार्थ समझ में आया बेटा? क्लियर है ये? मैं एक्स्ट्रा क्लास दे दूंगा, डोंट वरी ना, घबराना मत, ठीक है? मैं आपको आराम से 5-7 दिन पढ़ाऊंगा अच्छे से, फिर आपको कंटिन्यू करना है तो करना, ठीक है ना? ऐसे डरना नहीं, कुछ नहीं होगा। क्लियर है बेटा? लोन गिवन बाय पार्टनर, पैसा आ रहा है कि जा रहा है फर्म के पास, तो कम्स इन डेबिट। चेक दे रहा है तो बैंक हो जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन। अब फर्म क्या करेगी? इंटरेस्ट पे करेगी। इंटरेस्ट, और मना भी कर सकती है, मेरे पास अभी इंटरेस्ट नहीं है, शांति रखो, कोरोना काल आया हुआ है, रुपए नहीं है, कमाए नहीं है, नहीं दूं अभी इंटरेस्ट, तो नहीं देगी। दो चीजें हो सकती है, या तो इंटरेस्ट देगी या इंटरेस्ट। तो सर इंटरेस्ट देगी तो क्या एंट्री होगी? सर पैसा जाएगा कि आएगा, पहले ये बताओ। फर्म की बुक से जाएगा। क्रेडिट खर्चा है कि इनकम है? ये इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, लेना नहीं पड़ रहा है, देना पड़ रहा है, तो खर्चा है कि इनकम है? तो एक्सपेंस डेबिट किस नाम से? इंटरेस्ट ऑन लोन। अब सर यहां पे भी इंटरेस्ट ऑन लोन है और यहां पे भी इंटरेस्ट लोन है, एक में तो डेबिट हो रहा है, एक में क्रेडिट हो रहा है, वो इनकम वाला है, और ये तो इसको अगर अलग अलग डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे ये लाइन लिख सकता हूँ लोन बाय पार्टनर, और ऊपर ये लाइन लिख सकता हूँ लोन टू पार्टनर। अगर मिक्स क्वेश्चन आ जाए तो एक ने दिया एक ने लिया, अब दोनों में इंटरेस्ट इंटरेस्ट लिख रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, तो एक में क्या लिख दोगे? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, एक में क्या लिख दोगे? इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। वाह, खत्म। क्लियर है? बट अभी तो मैं अलग अलग ही समझा रहा हूं, तो क्या ये लिखने की जरूरत है मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर या टू पार्टनर? नहीं है ना? तो क्या एंट्री हो जाएगी? बोलो। इंटरेस्ट खर्चा हुआ। किसको खर्च हुआ? फर्म को। रुपए गए कि नहीं गए? टू कैश। क्लियर है या नहीं है? जैसे उसी क्वेश्चन में सिर्फ एक लाइन बदल रहा हूं मैं, राम गिव्स लोन 2 लाख, तो पहली एंट्री में क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स लोन। कितने रुपए? 2 लाख। उसने 1 दिसंबर पे फर्म ने राम को इंटरेस्ट दे दिया जो कि 16,000 आया था, तो एंट्री क्या बनेगी? ये वाली। अब इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन टू कैश। 31 मार्च तक उसने 4 महीने का इंटरेस्ट पे नहीं करा दिसंबर से, तो उसकी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। लाइबिलिटी हो गई मेरी, बकाया हो गया। फर्म को ब्याज देना पड़ेगा, तो फर्म के लिए ये क्या हो गया? खर्चा। फर्म के लिए क्या हो गया? खर्चा। अब पार्टनर आएगा, फर्म ने तो क्या करा था? उसकी कैपिटल में से उड़ा दिया था। अब पार्टनर आएगा, कैपिटल ढूंढेगा फर्म की। फर्म की कैपिटल होती है क्या? फर्म की कैपिटल, तो मैं फर्म की कैपिटल से कैसे उड़ाऊं? मतलब वो आपस में क्या कर रहे हैं एक दूसरे से, कि तुमने ऐसे करा था तो मैं भी ऐसे करूंगा, तुमने जब मुझे लोन दिया था तो मेरी कैपिटल को उड़ाया था, अब तुम मेरा इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारी क्या उड़ाऊंगा? कैपिटल। फर्म बोलेगी मैं तो आर्टिफिशियल पर्सन हूं, ना मेरे हाथ है ना मेरे पैर है, तुम ही मुझे बेवकूफ बनाकर मेरा नाम रजिस्टर करके बिजनेस कर रहे हो, मेरी कौन सी कैपिटल? मेरी तो कोई कैपिटल ही नहीं है। तो अब इस केस में मैं क्या उड़ाऊं? नहीं उड़ा सकता ना, तो इस केस में मेरे लोन में पैसा जुड़वा लूंगा। राहुल कहेंगे भाई मैंने जो रुपए दिए हैं तुम ब्याज नहीं दे रहे हो, तो मेरा लोन अमाउंट बढ़ा दो। जैसे मैंने 1 लाख रुपए दिए, 2 लाख रुपए दिए मैंने, तो आप मेरा 4,000 इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, 8,000 नहीं दे रहे हो, तो अब मेरा अगले साल से लोन कितने का हो जाएगा? 2,08,000 का हो जाएगा। तो मैं ये जो इंटरेस्ट नहीं दे रही है फर्म, तो मैं क्या करूंगा? इस इंटरेस्ट को किस में डलवा दूंगा? मेरे लोन अकाउंट में। किस में डलवा दूंगा? बिकॉज फर्म के लिए किस अकाउंट से पैसा उड़ाऊं वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा? मेरे पास ऑप्शन क्या है राहुल सर के पास, कि भाई मेरे लोन में जोड़ दे। क्लियर है? अभी मैं क्वेश्चन समझा दूंगा वही वाला। नाउ फर्म को टोटल खर्चा कितना हुआ? 16,000 इंटरेस्ट पे कर दिया, 8,000 लोन में डलवा दिया, तो टोटल कितना? 24 कहां जाएगा? इंटरेस्ट खर्चे में। इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाएगा कहां पे? टू P&L अकाउंट के डेबिट में। क्लियर है? अब खर्चे डेबिट में जाएंगे तो एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में कौन सा इंटरेस्ट आ जाएगा?
इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर आ जाएगा। इज इट क्लियर? कितने रुपए आ जाएंगे? 24,000। चलो बेटा, अब मैं यहां से ऊपर से दिखा रहा हूं और एक एक लाइन को मैं यहां से डिस्कस करके बोल रहा हूं, आप इसको क्वेश्चन को समझ लेना, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। राम ने लोन दिया फर्म को 2 लाख रुपए 1 अप्रैल पे। क्या एंट्री होगी यहां पे? कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स लोन। कितने लाख? 2 लाख। ठीक है। फर्म ने 1 दिसंबर को राहुल को बुलाकर उसको इंटरेस्ट दे दिया 12%। फर्म ने राहुल को बुलाकर 1 दिसंबर पे इंटरेस्ट दे दिया राहुल को उसके लोन के ऊपर 12%। तो गिनो भाई, कब लोन दिया था? अप्रैल में। अप्रैल से दिसंबर कितने महीने होते हैं? 8 महीने। 1 दिसंबर तो कितना इंटरेस्ट बना? 16,000। कैसे बना? 2 लाख मल्टीप्लाई 12% मल्टीप्लाई 8/12, जो कि ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर चुका हूं। ठीक है, तो कितना रुपया आया बताओ बच्चों? 16,000। तो क्या एंट्री बनेगी? फर्म पैसा दे रही है तो खर्चा है कि इनकम है? तो खर्चे को डेबिट। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। 1 दिसंबर को पैसा आया कि गया? तो टू कैश। कितना गया बच्चों? वेरी गुड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंड ऑफ द ईयर फर्म ने बुलाया राहुल को, आजा बेटा हिसाब कर ले। राहुल बोलेगा भाई साहब मेरे 4 महीने का क्या, जो मैंने रुपए दिए उसका क्या? फर्म कहेगी यार अब तो साथ में काम कर रहे हैं, भूल जा। हाँ, लिखित है, क्या भूल जा? एग्रीमेंट हुआ, ऐसे कैसे भूल जा? तो राहुल को 4 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बट फर्म के पास रुपए नहीं है देने के लिए। तो राहुल क्या चालाकी करेगा? अपने लोन अमाउंट को बढ़वा देगा। अपने लोन अमाउंट को बढ़ा देगा। और तो कोई चालाकी है नहीं कि फर्म की कैपिटल में से उठा के लिया। फर्म की कोई कैपिटल ही नहीं होती है। फर्म की कैपिटल तो पार्टनर की कैपिटल होती है। तो अपनी कैपिटल में से मैं क्या उड़ाऊं? तो मैं क्या करूंगा? अपने लोन के अमाउंट को बढ़वा दूंगा। क्या बढ़वा दूंगा? तो क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म का खर्चा था 31 मार्च को 8,000 रुपए देने थे, वो पैसे मुझे नहीं दिए, तो मैं क्या बोलूंगा? सर मेरे लोन में ट्रांसफर कर दो। तो टू राहुल्स लोन। कितने रुपए? 8,000। तो थर्ड एंट्री क्या बन रही है बोलो? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू राहुल्स लोन। कितने रुपए? 8,000। अब टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया फर्म में पे? एक तो 16,000 तो कैश पे हो गया और 8,000 हमारे पे उधारी चढ़ गई, तो टोटल इंटरेस्ट 24 P&L के डेबिट में आएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का अकाउंट क्लोज और इंटरेस्ट का टॉपिक भी खत्म। क्लियर है? क्या एक ही क्वेश्चन में दोनों हो सकते हैं क्या? एक पार्टनर ने लोन दिया, एक पार्टनर ने लोन लिया, हो सकता है ना? तो एंट्री कितनी हो जाएगी टोटल? 8 नहीं होगी क्या? 8। 4 लोन देने की और 4 लोन लेने की। अगर किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट पे कर दिया पूरे महीने का, तो एंट्री कितनी होगी? पूरे साल का, तो एंट्री कितनी होगी? 3। कौन सी वाली हट गई? इंटरेस्ट बाकी वाली हट गई, है ना? थर्ड एंट्री हट गई, इंटरेस्ट ड्यू वाली। क्लियर है या नहीं है? अगर किसी पार्टनर ने इंटरेस्ट पूरे साल का ही नहीं दिया, तो कौन सी एंट्री हट गई? सेकंड वाली। क्लियर है या नहीं है? समझ में आ गई बात या नहीं आई? नोट डाउन कर लो बेटा ये। ओके, तो फिर अब कल इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। अभी मैं आपको बुक से अभी जैसे कराया वैसे क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं। कल हम इसके फिर मिक्स वाला क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपको। मैं अलग अलग क्वेश्चन दे रहा हूं आपको जिसमें मिक्स नहीं है, वो आपको आसानी से हो जाएंगे। और एक ही क्वेश्चन में अगर एक पार्टनर ने लोन दिया और एक ने लिया, वो मैं करके दिखा दूंगा आपको, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। क्लियर है? ठीक है, तो अभी मैं आपको वो क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं जो आपको आसानी से हो जाए। ठीक है, जो मैंने टॉपिक पढ़ा है उस टाइप से मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। तो एक दे देता हूं लोन टू पार्टनर का और एक दे देता हूं लोन बाय पार्टनर का। 4 एंट्री करनी है। 4 में से 3 ही एंट्री होगी कब? जब इंटरेस्ट या तो पूरा पे है या इंटरेस्ट पूरा बाकी है। एक मिनट बुक देना तो बेटा, कोई एक जना न्यू बुक दे दो, है ना? किसी पास न्यू बुक है पीछे? मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर दूंगा, आप लिख लेना, ठीक है ना?
ओके बेटा, तो टीएस ग्रेवाल से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन आपको कौन सा करना है वो मैं आपको बता देता हूं, जर्नल एंट्रीज वाला। तो पहले क्वेश्चन में तो सिर्फ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने का बोला है, मतलब वर्किंग नोट, 3 महीने का इंटरेस्ट, 2 महीने का इंटरेस्ट, 6 महीने का इंटरेस्ट कर दोगे वो तो। ये ऊपर कैलकुलेशन में हमने करा है, ये रहा इंटरेस्ट, ऐसे कैलकुलेट। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का है, कर सकते हो इस तरीके से महीने गिनकर। तो पहला जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर वाले क्वेश्चंस हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर वाले में मैं जो जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, जिसमें इंटरेस्ट पेड भी हुआ है और इंटरेस्ट पे नहीं भी हुआ है, वो मैं दे रहा हूँ आपको। तो फरवरी तक पेड हो गया और फरवरी के बाद पे नहीं हुआ है, तो मतलब फरवरी तक उसने पे कर दिया, मार्च का इंटरेस्ट पे नहीं करा है, तो 1 महीने का बाकी है, 11 महीने का पे हो गया है। क्लियर है, अभी कराया जैसे, तो 11 मंथ और 1 मंथ आएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको कर लेना है घर पे। क्लियर है बेटा, जनरल एंट्री का कर लोगे क्वेश्चन नंबर 8? हेलो बच्चों, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन है, ठीक है, इंटरेस्ट की सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना इंटरेस्ट बन रहा है उसका। तो इंटरेस्ट जो बन रहा है, एक तो पे वाला भी बनेगा और एक पे वाला नहीं बनेगा, और एक मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 6% लेना है। कितना लेना है, कौन से वाले केस में, लोन बाय पार्टनर में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 ये 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, ये लोन बाय पार्टनर के, यहां लिख देता हूं, लोन बाय पार्टनर के कितने क्वेश्चन है बेटा, कौन कौन से, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 6 हो गया राहुल सर, बस 1 मिनट होमवर्क दे रहा हूं बस। और एक है लोन टू पार्टनर, लोन टू पार्टनर में जो क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, लोन टू पार्टनर। तो लोन टू पार्टनर के अंदर राहुल ये वाला हो गया, ऑन 1 February 6 लाख वाज एग्रीड ऑन लेविड 6%, राहुल पेड इंटरेस्ट बाय चेक February, ऑन 5 March 2000 बैलेंस वाज पेड बाय हिम ऑन 5 April। और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 करना आपको। ये 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए, क्लियर है, ओके। बाकी क्लास कल करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, ये एंट्री याद हो गई आपको? चलो थैंक यू।